वेलकम टू दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम आयरनी, जो कि एक लिटरेरी टर्म है, उसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे आयरनी किसे कहते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और इसकी वेरियस डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जानते हैं आयरनी का मीनिंग क्या है। आयरनी इज ए फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में होता है विरोधाभास। आयरनी एक रूप है किसका? विरोधाभास का। It arises when we say something and mean just the opposite. यह आयरनी उस वक्त उत्पन्न होती है जब हम कहते कुछ हैं और उसका मतलब कुछ और होता है, यानी उसका जस्ट अपोजिट, विपरीत मीनिंग होता है। डिफरेंस इन सेइंग एंड डूइंग, हम कह सकते हैं कहने और करने में जो अंतर है वो आयरनी कहलाता है। टाइप्स ऑफ आयरनी, अब देखते हैं कि आयरन के कितने प्रकार होते हैं। आयरनी बेसिकली अगर देखा जाए तो आयरनी दो प्रकार की होती है। एक होती है, फर्स्ट होती है वर्बल आयरनी, सेकंड होती है सिचुएशनल आयरनी, जो स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। वर्बल आयरनी जो हम ज्यादातर बोलते हैं। वर्बल आयरनी, वर्बल आयरनी इज क्रिएटेड आउट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। कहने और करने के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जो विपरीत होता है, जो विरोधाभास होता है, वर्बल आयरनी वहां से उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्बल आयरनी कैन बी सीन एट सेवरल प्लेसेस इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। शेक्सपियर की जो रोमांटिक कॉमेडी है एज यू लाइक इट में कई जगह वर्बल आयरनी का प्रयोग किया गया है। व्हेन रोजालिंड, distinguished as a shepherd, comes to her lover Orlando in the forest of Arden। जब रोजालिंड एक लड़की का भेष बदलकर, एक गरड़िया का भेष बदलकर अपने प्रेमी ऑर्लैंडो के पास जब वो आती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, एंड टॉक्स टू हिम, और उससे बातें करती है एज इफ शी वर ए मैन, वो इस तरीके से बातें करती है जैसे कि वो एक लड़का हो, जबकि वो क्या है, एक लड़की है, लेकिन उसने लड़के का भेष बदला हुआ है। दिस गाइस इज ए सोर्स ऑफ वर्बल आयरनी। ये जो भेष बदलने वाली जो बात है, ये एक वर्बल आयरनी है, क्योंकि वो कहती कुछ है और हकीकत में वो कुछ और होती है। कि वो बात एक्टिंग कर रही है लड़के की, लेकिन है कि हकीकत में क्या, वो लड़की है। तो उसकी कहने और करने में बिल्कुल अलग होता है, अंतर होता है। तो ये वर्बल आयरनी है। सिचुएशनल आयरनी जो स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। इट एमर्जेस फ्रॉम द टू सिचुएशन। दो प्रकार की सिचुएशंस होती है। द एक्सपेक्टेड, एक हम जिसका अनुमान लगाते हैं। सेकंड होती है द रियल वन, एक जो वास्तविक जो स्थिति आती है हमारे सामने। द वन इज ऑलमोस्ट द अपोजिट ऑफ द अदर, जबकि एक पहली जो है दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि एक हम अनुमान लगाते हैं, एक्सपेक्टेड करते हैं क्या हो सकता है सिचुएशन, और दूसरी होती है जो रियलिटी में घटित होती है सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी There are many situational irony in Shakespeare's method। शेक्सपियर की जो बहुत ही ग्रेट ट्रेजेडी मेथड है, उसमें situational irony इसका प्रयोग किया गया है। It is said to occur when circumstances convey opposite meaning। इसे बताया जाता है कि जो परिस्थितियां होती है वो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग को क्रिएट करती हैं। टू द एजेंट्स, यानी जो हम सोचते हैं बिल्कुल अपोजिट हो जाती है कंडीशन। ऑन द वन एंड ऑडियंस ऑन द अदर, जबकि और ऑडियंस बिल्कुल अलग सोचती है। क्योंकि मैकबेथ में क्या होता है कि जैसा मैकबेथ लेके चलता है कि ऐसी चीजें घटित होंगी, या लेडी मैकबेथ सोच के चलती है ऐसी चीजें घटित होंगी, लेकिन जितना वो सोचते हैं उससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाती है चीजें। तो अपोजिट मीनिंग हो जाता है। विजिट टू डंकन्स टू मैकबेथ कास्टल। जब देखिए डंकन से मिलने के लिए मैकबेथ, डंकन जो मैकबेथ के कास्टल में जो विजिट करता है, देखता है, इज एन इंस्टेंस ऑफ सिचुएशन आयरनी। उस वक्त जो डंकन और मैकबेथ की जो मुलाकात होती है वो एक सिचुएशन आयरनी का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। डंकन एक्सप्रेस हिज प्लेजर, डंकन को बहुत खुशी होती है कि वो उसे मिलने के लिए आया है। बट द ऑडियंसेस आर अवेयर, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि अब क्या घटित होने वाला है। दैट इट मीन्स हिज डूम, कि उसका पतन होगा। ही इज स्टेप टू डेथ बाय हिज सोल, क्योंकि उसकी आत्मा के द्वारा ही उसकी मृत्यु कर दिया थी, उसको चाकू मार दिया था। ही स्टेप टू डेथ, यानी कहने का मतलब है मैकबेथ और डंकन की मुलाकात एक सिचुएशन क्रिएट है, लेकिन सिचुएशन आयरनी क्या है, क्योंकि डंकन बहुत खुश है कि मैकबेथ उससे मिलता है, लेकिन ऑडियंस को अच्छी तरह से पता है कि उसे मुलाकात नहीं बल्कि कि उसकी बर्बादी का टाइम है, एक बर्बादी की स्थिति है, क्योंकि वहीं पर उसकी आत्मा को स्टेप कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। अब देखते हैं वेरियस डिवाइसेस ऑफ आयरन। आयरन की अलग अलग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, युक्ति प्लान कौन कौन से होते हैं। पहले होती है सोक्रेटिक।
आयरनी, इट इज नेम्ड आफ्टर सोक्रेटिस, इसका नाम सोक्रेटिस के ऊपर रखा गया है, जो कि सुकरात कहा जाता है। who assumes to be ignorant to get others opinion, जो हमेशा इग्नोर करता है दूसरों की राय को जानने के लिए, एंड इंस्टेक्ट ऑफ, उनको हमेशा इंस्टेक्ट, यानी सोक्रेटिस क्या होता है, वो दूसरों को इंस्टेक्ट निर्देश देने में तो बिलीव करता है, लेकिन दूसरों की बातों को हमेशा इग्नोर करता है, तो ये कहलाती है सोक्रेटिक आयरनी, जो अपनी बात कहे लेकिन दूसरों की बात को फॉलो ना करे, ना ही वो सुने, कह सकते हैं आप, इग्नोर करे। Second is comic irony. In it, a dirty or false faith is represented with many manipulative event, यानी बहुत ही मैनिपुलेटिव इवेंट। मैनिपुलेटिव इवेंट का मतलब होता है कि जो हम मैनिपुलेट किया है, जो हमने एक, कहते हैं एक ऐसी स्थिति को क्रिएट की, एक नीति ऐसी बना देना, कोई ना कोई घटना घटित होने की, और फास्ट फेट, हम उसके भाग्य को बिल्कुल चेंज कर देते, जस्ट अपोजिट होता है। एंड द कैरेक्टर स्टार्ट्स टू हैव फॉल्स होप्स टू फ्रस्ट्रेट एंड मॉक देम, और यहाँ पर पात्र भी जो है एक झूठी एक उम्मीद जगा लेता है, फ्रस्ट्रेट होने की, निराशा होने की, एंड मॉक देम, या फिर उन पर या तो निराश हो जाता है या फिर उनके ऊपर हंसने लग जाता है, एक ऐसी कंडीशन बना दे जो अपना ही वो मजाक बनाने लग जाए, एक ऐसी नीति कॉमिक आयरनी कहलाती है। रोमांटिक आयरनी, इन इट द ऑथर मेक्स द इल्यूजन और रिप्रेजेंटेड और रिप्रेजेंटिंग द रियलिटी, यानी वो क्या कहते हैं, इसमें रियलिटी को रिप्रेजेंट करने के जो भ्रम होता है उसको पैदा करता है, only to shelter the illusion by revealing that the author is the creator and the character are his player, केवल शेल्टर यानी शरण देने के लिए, इल्यूजन यानी हमने क्या करते हैं, जो भ्रम है, इल्यूजन जो हमारी भ्रम है, उसको हम शेल्टर दे देते हैं, यानी उसको हम सही मान लेते हैं। बाय रिवीलिंग दैट द ऑथर इज द क्रिएटर, क्या कहते हैं, क्या प्रकट करते हैं कि जो ऑथर है वही क्रिएटर, ऑथर ने सब चीजों को क्या किया, क्रिएट किया है, एंड द कैरेक्टर आर हिज प्लेयर्स, और कैरेक्टर क्या है, उसके प्लेयर्स हैं। यानी हम इसके अंदर का रोमांटिक आयरनी के अंदर जो ऑथर होता है वो एक ऐसे भ्रम को क्रिएट करता है, एक ऐसे इल्यूजन को क्रिएट करता है, वो ऐसा इल्यूजन होता है कि हमें रियलिटी लगने लगता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम, अगर हम थॉमस ग्रे की बात करें, तो थॉमस ग्रे ने भी एक ऐसी जगह को क्रिएट किया, एक इमेजनरी कैरेक्टर, या फिर शेक्सपियर ने ऐसे इमेजनरी कैरेक्टर को क्रिएट किया है, काल्पनिक कैरेक्टर, लेकिन हम वो रियलिटी की तरह बनाते हैं, चाहे वो रोजालिंड की बात करें, मैकबेथ की बात करें, लेकिन वो ऐसा लगता है वो जिससे रियलिटी में वो कैरेक्टर हमारे सामने है। तो जब एक ऐसी रियलिटी को, एक ऐसे इल्यूजन को प्रेजेंट करता है जिसमें हमें रियलिटी नजर आने लगती है, वो एक रोमांटिक आयरनी होती है, और इसके अंदर जो भी कुछ होता है, ऑथर निर्माणकर्ता बन जाता है, बनाने वाला बनता है, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो केवल उसके खिलाड़ी बन जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रोमांटिक आयरन। नेक्स्ट होता है लास्ट ड्रामेटिक आयरन, जिस इन द नेक्स्ट डी नंबर है ये। इट इन्वॉल्व्स ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन ए प्ले, यानी एक हमारा जो प्ले है उसमें एक ऐसी सिचुएशन को शामिल कर देना, इन विच द ऑडियंस और रीडर शेयर्स विद द ऑथर्स नॉलेज, जहां पर जो ऑडियंस होती है, श्रोतागण होते हैं, या हम पाठक की बात कर सकते हैं, वो लेखक के साथ ही के का जो प्रेजेंट और फ्यूचर वाला जो ज्ञान होता है उसको वो शेयर करते हैं। circumstance of which a character ignores in that situation, यानी मान लीजिए एक कैरेक्टर इग्नोर करता है, उसकी अज्ञानता है इन दैट सिचुएशन, यानी उसको नहीं पता, वो अज्ञान है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन ऑथर के साथ साथ किसको पता चल जाता है, पाठकों को पता चल जाती है, यानी ऑथर की जैसे भी कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारे पाठक होते हैं, जो हमारी ऑडियंस होती है, वो अनुमान लगा लेती है कि अब इस कैरेक्टर की डेथ होने वाली है, तो वो कैरेक्टर के जो जो हमारा राइटर है, राइटर के ज्ञान का ही जो प्रेजेंट फ्यूचर जो भी होने वाला था, उनको पता, ऑडियंस को पता चल जाता है, लेकिन कैरेक्टर इग्नोर होता है, ये ड्रामेटिक आयरनी होती है। लिटरेरी कैरेक्टर, साहित्यिक जो कैरेक्टर अननोइंग एक्ट्स को अनजान रूप में ऐसी एक्टिंग करते हैं, वे in a may be recognized to be inappropriate to the actual circumstances or expects know that the faith holds in store or something and that anticipate the actual but not at all in the way that the character intends, यानी कहने का मतलब है जहाँ वहां पर जो कैरेक्टर होता है वो हम एक इनएप्रोप्रिएट कंडीशन में होता है, यानी उचित नहीं होती उसके लिए कंडीशन, अनुचित होती है, और एक ऐसी परिस्थिति, ऐसी सर्कमस्टांसेस के साथ जाती है जिसकी वो उसने एक्सपेक्ट किया था कि शायद भाग्य उसके लिए कुछ ना कुछ स्टोर कर रखेगा, भाग्य ने उसके लिए कुछ बचा के रखा है, कुछ ना कुछ उसको वो एक्चुअलिटी में देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, जैसा वो सोचता उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, और कैरेक्टर ने जो इरादा किया सब चीजें उसके जस्ट अपोजिट हो जाती है। ये ड्रामेटिक आयरनी है जहाँ पर कैरेक्टर्स के अनुमान से कुछ चीजें नहीं होती, लेकिन जो पाठक और जो लेखक होते हैं उनका ज्ञान
एक दूसरे का शेयर हो जाता है, यानी ऑडियंस को अब ऑथर क्या करने वाला है कैरेक्टर के साथ वो सब पता चल जाता है, लेकिन कैरेक्टर इन सब चीजों से अनजान रहता है। जैसा कैरेक्टर सोचता है उसके अलावा भी कुछ चीजें घटित होती हैं। दैट इज कॉल्ड द ड्रामेटिक आयरनी। इन अदर वर्ड्स व्हाट द कैरेक्टर थिंक्स और इंटेंट्स बट अकर्स अपोजिट। दूसरे शब्द में अगर एक लाइन में अगर हम बोले तो कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर सोचता है, इंटेंस इरादा करता है, बट अकर्स अपोजिट, लेकिन चीजें उसको अपोजिट ही मिलती हैं। यानी एक एग्जाम्पल, अगर हीरो सोचता है कि अंत में मुझे हीरोइन मिल जाएगी, लेकिन हीरोइन जैसे उसके पास आती है, हीरो को बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है, वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो उससे शादी करना चाहती, तो वहां पे हीरो की इंटेंशन की हीरोइन उसके पास आएगी, लेकिन चीजें जस्ट अपोजिट है। तो दैट इज कॉल्ड द ड्रामेटिक आयरनी। तो इस तरीके से हमने इसमें जाना कि आयरनी क्या है, आयरनी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वर्बल आयरनी एंड सिचुएशनल आयरनी, और उसके हमने एग्जांपल्स को जाना, और उसके वेरियस डिवाइसेस जो है आयरनी के, सॉक्रेटिस आयरनी को जाना, ड्रामेटिक आयरनी को समझा, कॉमिक आयरनी को समझा, रोमांटिक आयरनी को समझा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।